ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2023 की मीठी अव्यक्त वाणी की ये मीठी मीठी मंथन है। तो आज की मंथन की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 94 मधुबन। तो आज जो बाबा ने टाइटल दिया है वो है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। जैसे कि हम रूम में लाइट रोशनी करनी है तो स्विच ऑन करते हैं ना, तो अंधकार समाप्त हो जाता है। उसे जैसे ही स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करेंगे तो ये देह भावना क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका फलना चिलना सब खत्म हो जाएगा। चलिए सुनते हैं बाबा हमें किस तरह से सजा रहे हैं। और कहते हैं ना कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें यहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। तो सबसे पहले अधिकार तो हमारा हमारे बाबा पर है, भगवान पर, हमारे टीचर पर, हमारे सदगुरु पर, कि वो हमें क्या बता रहे हैं। तो बाबा ने बोला ना स्वमान की स्मृति को ऑन रखो तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं आज अकाल मूर्त बाबा सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। भगवान किसको देख रहे हैं? अपने अकाल मूर्त बच्चे जो अकाल तख्तधारी हैं, विश्व कल्याण के ताजधारी, जिनकी मस्तक पर चमकता हुआ सितारा चमक रहा है, भविष्य ताज तिलक का, उसको भगवान देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है तो ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है, सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। मतलब सारी सभा में सभी बच्चे भगवान को ताज तख्त और तिलकधारी दिखाई दे रहे हैं। मतलब सबका भविष्य भगवान देख रहे हैं। ये अलौकिक सभा कलयुगी राजसभा और सतयुगी राजसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। वाह! संगम युग की जो अलौकिक ब्राह्मणों की सभा है उसकी तुलना न सतयुग से की जा सकती है न कलयुग, तो खैर कोई लिस्ट में ही नहीं है। सतयुग की राजसभा से भी न्यारी प्यारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान इंद्रासन पर सवार है। इंद्र की सभा है ना, क्या बात है, भगवान की सभा है। तो आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, आप साधारण मूर्त नहीं फरिश्ता मूर्त हो। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं होता है। फरिश्ता का रिश्ता सभी से होता है, किसी एक दो से नहीं होता है। हाँ, देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का फरिश्ता अर्थात स्वयं की चलन चेहरे द्वारा पिता समान बनाने वाला, जो अपने आप को भगवान के मतलब नियमों पे चलने वाला। और भगवान के नियम सबसे पहली बात है कि किसी की सेवा करो ना, जरूरत पे किसी की मदद करो तो उसका एहसान मत मानो, उसको भगवान को सौंप दो, भगवान पे डाल दो। चलिए सुनते हैं। एक बार अस्पताल में कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बहुत सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया तो स्टाफ से कहा इस व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो और काउंटर पे इसकी दवा के ऑपरेशन के पैसे मत लेना। मरीज कम से कम 15 दिन तक अस्पताल में रहा, लेकिन जब डिस्चार्ज होने लगा तो 2.5 लाख रुपए का बिल आया, लेकिन डॉक्टर ने लेने से मना किया। सब चौंक गए, 2.5 लाख का बिल आया और डॉक्टर पैसे नहीं ले रहा है, क्या बात है। मरीज भी व्हील चेयर पर आया चल के। डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब ये क्या? तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि भाई आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? मरीज ने कहा लेकिन लगता तो मैंने आपको कहीं देखा है, काफी साल बीत गए थे ना। डॉक्टर ने बोला याद करो, हाँ, आज से कई वर्ष पहले जब हम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गाड़ी से एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे, सुनी जगह से। उस रात लौटते समय हमारी कार से धुआं निकलने लगा, गाड़ी बंद हो गई। उस अनजान सुनसान जंगल में हम लोग, मैं और मेरे बच्चे दोनों, डरते हुए घबरा रहे थे कि क्या होगा।
तभी तुम बाइक पे सवार होकर उधर पता नहीं कैसे आए। ये भगवान की मर्जी थी कि हमारी मदद को किसी को भेजा, और थोड़ी देर में चमत्कार भी हो गया। तुम आए और तुमने बोनेट खोला और पता नहीं क्या किया, गाड़ी चलने लगी। उसके बाद हम लोग तो रास्ते ही भटक गए थे। हमने बोला कि हम लोग किधर जाएं, तो बोला कि आप मेरे पीछे पीछे आइए। और तुमने अपने गैरेज में हमें रात भर रहने की जगह दी, और कहाँ से कुछ चादर तक या कुछ भी था, किस तरह से तुमने कंबल को मोड़ करके हमारे बच्चों को सोने की जगह दी और हमें रात भर पनाह दी। उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन तुमने हमें कितना साहस दिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुमने हमारी मदद की, और सबसे बड़ी बात है, जब इस मदद के लिए हम तुम्हें कुछ उपहार देने लगे, पैसे देने लगे, तो तुमने हाथ जोड़कर सिर्फ 2 शब्द कहे थे। कहा था कि सर, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान के हाथ में है। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जब इस तरह के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने अपने जीवन में यही संकल्प धारण कर लिया। मैं गरीब असहाय को मदद देने लगा, और आज जब मैंने तुम्हें देखा, मैं पहचान गया। और जब तुम्हें इतना फीस लगा, तो मैं तुमसे कैसे मजदूरी ले सकता था? हाँ क्या मैं ऊपर वाले का कर्ज नहीं चुकाऊंगा? मरीज क्या बोलता, नतमस्तक था। तो इस तरह से कहानियां में यही याद दिला रही कि हमारे किए गए कर्म ही हमारे पास लौट आते हैं, और वो भी ब्याज सहित। वर्तमान में कठिन समय चल रहा हो, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, कैसा भी है, लेकिन यही तो है ईश्वरीय नियम, जो हमें भगवान के करीब ले जाता है ना। फिर बाबा ने बोला फरिश्ता बनो, जैसे वो मनुष्य फरिश्ता बनकर आया था ना, कितनी मदद की। तो ये सब कहानियां मंथन में इसलिए डालती हूँ ना, कि ताकि आत्माओं को प्रेरणा मिले। हर तरह की परिस्थिति से हम सभी गुजरते हैं, हर दिन, हाँ, दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो कभी भी कैसा भी कुछ पल आ सकता है जिसमें हमें एकदम पास विद ऑनर होना है ना। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत तो करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, जैसे रक्त बीज की कहानी। रक्त बीज, एक बार माँ उस पर गिराती थी, सर धड़ के जैसे खून नीचे गिरा, फिर असुर पैदा ले लिया। तो वही कहानी है, एक देह भान को छोड़ते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं स्वमान में सदा रहो, जहाँ स्वमान है वहाँ देह अभिमान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का टेंशन रखो। क्या बात है। अब किसी को कमजोरी है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर क्या करेगा? कमजोरी को खींच सकता है क्या कोई सिरिंज से? क्या ऐसी कोई सिरिंज बनी जो कमजोरी से शरीर में लगाए इंजेक्शन और खींच ले कमजोरी? नहीं, ऊपर से टॉनिक की, विटामिन की इंजेक्शन जाएगी, ताकि वो कमजोरी धीरे धीरे भागे। तो बाबा ने क्या बोला, अगर कोई कमी कमजोरी अंदर है तो हम उसको निकाल नहीं सकते, उसके बदले क्या कर ले, स्वमान को अंदर डाले। हाँ, स्वमान में सदा रहे, स्वमान को याद रखे, बस अपने आप को कमजोरी फुर्र हो जाएगी। फिर बाबा कहते स्वमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी गामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई महान आत्मा हो, लेकिन आपके जो टाइटल है उनसे ज़्यादा टाइटल किसी का है? क्या बात है। हमारे तो स्वमानों से तो हमारे पूरा जीवन बना हुआ है। हाँ, एक से एक स्वमान बाबा हमें रोज रोज देते हैं। और सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं। स्वमान मतलब स्वयं को मान दो। हाँ, आत्मा को मान दो कि आत्मा, सबसे पहले सुबह उठो यही, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सबसे होनहार विद्यार्थी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पधारी हूँ, मैं ताज तक तिलकधारी हूँ। मतलब अपने आप को सुमानों से तो सजाते रहो, तो बस अंधकार भागते रहेगा, ना उसमें समय लगेगा ना मेहनत लगेगी। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने के लिए भिन्न भिन्न स्वमान की स्मृति में रहो। सुना। लेकिन बाबा कहते हैं
कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना, लाइन क्लियर है या लीकेज है, पूछ रहे हैं बाबा। किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। लिंक तो जुड़ा हुआ है लेकिन लीकेज हो गई तो क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा ना। तो कनेक्शन एकदम पावरफुल रखना है। हाँ, बाबा पूछे मेहनत लगती है क्या? ऐसा नहीं कि सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। तो स्विच ऑन करना कभी कभी भूल जाते हो ना, तो अंधकार तो आ ही जाएगा, इसीलिए भूलना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, हाईवे की बजाय गलियों में चले जाओगे। जैसे अंधेरे जंगल में चला गया ना, रास्ता भटक गया ना वो डॉक्टर साहब। तो भटकना नहीं है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो। गोदी में बैठकर भी मंजिल पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है, जब भगवान हमें गोद में बिठा लिए हैं। हाँ, फिर भी मंजिल पहुंचने में मुश्किल क्यों हो रहा है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींच लेती है ना, तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। जब किसी आकर्षण से खिंचाव हो जाता है ना, तो चक्कर लगाने निकल जाते हैं। हाँ, उसी को देखने बोलने, इसने ऐसे बोला वैसे बोला, उसमें पड़ जाते हैं, तो बस फंस गए, है ना। तो फंसना नहीं है, हर एक चक्कर से भगवान हमें निकालने आए हैं। और जो लीन होता है उसको कोई दिखाई नहीं देता। तो भगवान के प्रेम में, स्नेह में लीन रहो। हाँ, ऐसा कोई होगा जो कहेगा मुझे बाबा से प्यार नहीं है? सभी का लव है, लेकिन कभी लव में रहते, कभी लव में लीन रहते हैं। लव में रहते हैं अर्थात याद है, लेकिन कभी याद में लीन रहते हैं। तो क्या रहना है, लीन रहना है ना। हाँ, समय प्रमाण बाबा स्वयं हर बच्चे को सर संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसे समय वैसा संबंध के साथ रहो, साथी बनाओ। समय प्रमाण भगवान से वैसे संबंध जोड़ लेते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर किनारे चल जाते हैं, कोई मनोरंजन जगह चल जाते हैं, कोई ड्रामा देखने, हर एक तरह की, मतलब कोई खेल देखने, तो मनोरंजन के साधन तो ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, तो आप क्या करो? हम्म आप क्या करो? तरह तरह के सामानों की गली में चले जाओ, एक से एक सामान को उसको स्वरूप में लाओ, अनुभव करो। अगर सागर पसंद, सागर किनारे जाकर बैठ जाओ, बाबा ज्ञान का सागर है ना। कौन सा गीत था ना, बहुत सुंदर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तुम जो नहीं तो बाबा कोई नहीं है। सागर किनारे। सो स्वीट, तो सुंदर। बाबा ने अभी गाना गाना याद करा दिया ना। बाबा ज्ञान सागर, उनके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है ना। तो बाबा बोलते सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप में मुझे याद करो। वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वे ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभवों को तो याद रखो। चलो, बिंदु स्वरूप में टिकना मुश्किल है, लगातार नहीं टिक सकते, तो कम से कम अपने ब्राह्मण जीवन में समय समय जो अनुभूतियां हो रही है, रमणीकता, उसको अनुभव करो। हाँ, मतलब बाबा कह रहे हैं कि चुपचाप नहीं बैठ जाओ। जैसे इंटरव्यू किसी का होता है, आंसर हमको नहीं पता है, लेकिन चुपचाप नहीं रह जाना है, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंटली जवाब दे देना है, कुछ ना कुछ बातें कर लेना, एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हाँ, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस की चेकिंग होती है। ठीक है, तो भगवान में हमारे आत्मबल का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कि आप कोई चीज़ नहीं भी पता है लेकिन फिर भी आप मूंझ नहीं रहे हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही तो मन मना भाव है। भगवान के साथ जोड़ के रखना ही तो मन मना भाव है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, जब भी कोई बात दिमाग में आ जाती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी निकालना चाहे फिर भी नहीं निकलती। वाह, क्या बात है। दिमाग में बात आता है तो वो निकल भी जाता है, लेकिन जो दिल में समा जाता है वो कभी नहीं निकलता। और भगवान तो है दिलाराम, तो दिल में भगवान को समा लो तो क्या होगा। हुँ? मुश्किल है ना। तो इसीलिए ईश्वर की याद में रहे, अपने दिल में भी रखे और दिमाग में भी रखे, मन बुद्धि सब में भगवान को रखे।
तो मेहनत से निकलना है ना, तो हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लेटर के लिए बाबा बोल रहे हैं कि बस ओके लिखो, बाबा समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है, आपके पत्र पहुंचते नहीं है, बाबा के पत्र पहुंचते, बाबा जवाब भी देता है मुरलियों के द्वारा, या फिर किसी निमित्त के द्वारा, या फिर कोई पोस्ट के द्वारा भगवान हमें जवाब देते हैं, और बच्चों के अनुभव भी है। फिर बाबा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हैं, मतलब विदेशी बच्चे अच्छे से लगन से लगे हैं। एक एक को देखते हैं, हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितना नाम लेंगे, बाबा कहते हैं सभी प्यारे हैं, तो कितना किसका नाम लूँ। सबको बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं, सबके लिए बाबा मतलब बधाइयाँ दे रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। मतलब जो भी जिस भी सेवा में युक्त है उन सबको भगवान की दुआएं मिलती है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती है। तो अपने में बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करोगे। और जो भी वीआईपी आदि होंगे संपर्क में आते हैं तो एक कितनों का अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। जब आप सेवा करते हो बड़े बड़े वीआईपी के या फिर किसी साधारण के, तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है वही तो है कमाई, वही तो कमाई है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ, इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज़्यादा। फिर बाबा बोल रहे हैं सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाबा के साथ अनुभव करने वाले और साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया पापा ने, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, तो आदि है हमारा दैवी स्वरूप और अंत है हमारा ब्राह्मण स्वरूप, तो दोनों को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। कैसे बनेंगे, जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हैं। हाँ, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो। यही बात है ना, अवतार के एक्सप्रेशन में यही ना कहा गया था कि आदि रूप देवता और अंत रूप ब्राह्मण, इन दोनों को जब याद रखेंगे तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आधा कल्प राज भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने की स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। श्लोक है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। तो संपन्नता की अनुभूति कौन करते हैं, जिनके पास ज्ञान का अपार धन है, अथाह धन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव 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 शुभ हो। ओम शांति।